विश्वास पात्र, मैंने कई बार कथा में कहा, अगर काम विश्वास पात्र से ही चलेगा, मंचरों से नहीं चलेगा, जगह बदलती है उनसे भी नहीं चलेगा, ठीक बूढ़ों से भी नहीं चलेगा। माने हम अपना बार बार ऊपर उतार चढ़ाव पल पल में रंग बदल, उनसे भी नहीं। माने अपने निजी विश्वास पात्र, महाराज मर जाएंगे लेकिन तेरी चौखट को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये पूरा जीवन अब तेरे लिए परमात्मा, ये पूरा जीवन है गुरुदेव आपके लिए। विश्वास बात वृद्ध पुरुषों को पुत्री की रक्षा में नियुक्त किया और एक हथियारबंद सिपाही तथा पुरोहित ब्राह्मण को भी साथ में लगा, एक ब्राह्मण को साथ में लगा। बागमती गंगा के तट पर गई और वहां स्नान करके भगवान के ध्यान में तत्पर हुए। देखिए भगवान, आप हम जहाँ आते हैं ना तो हमको भगवान बालाजी के चरणों पर हमारी प्रेमा भक्ति होना चाहिए। यहाँ के स्थान के प्रति, यहाँ के वातावरण के प्रति, यहाँ के सत्य के प्रति, यहाँ के धर्म के प्रति, यहाँ पर जो भी कीर्तन संकीर्तन हम अपना ध्यान अर्जित करते हैं उसके प्रति हमें गंभीरता से अपने भाव को समर्पित करना चाहिए। स्नान, ध्यान और पूजन ये उसका प्रतिदिन का नियम हो। स्नान ध्यान हम एक दिन में नहीं, हमारी नित्य क्रिया, माने एक भी सांस बगैर भगवान की माला की न निकल। यहाँ से हटने के बाद संसार पकड़ेगा। अभी यहाँ आप संसार से भय मुक्त बैठे हुए और इस समय जो कथा चल रही है सबके मन में कि हम भी ऐसा कर लेंगे भाई, ये चल रहा होगा, या हम भी कर सकते हैं, या हम भी ऐसी पूजा अर्चना कर सकते हैं जैसी भानुमति कर रही। भाव आना बहुत अच्छी बात है लेकिन निभाना बहुत कठिन है। तो कठिन नहीं, अगर चल गए तो बहुत सरल है। धर्म के रथ पर चल गए बहुत सरल। योगी बाबा ने सिद्ध कर दिया उत्तर प्रदेश में, राक्षसों को एक साइड में लगा दिया। योगी बाबा ने राक्षसों को एक साइड दिखा दी और राम जी का डंका फुलवा दिया पूरे अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में। योगी बाबा तुम धन्य हो। मुझसे अगर राजनेता में कोई पूछता है, केवल योगी बाबा, केवल योगी बाबा, केवल योगी बाबा वो काम किया है। अरे असंभव को भी संभव कर दिया, असंभव को भी संभव। 22 तारीख रघुनाथ की प्राण प्रतिष्ठा, 500 वर्ष के बाद 1000 विशेष ट्रेन 19 जनवरी से लगातार, और ये नहीं कि 3-4 दिन, कई महीनों तक चलेंगे। 10 करोड़ भक्तों के लिए व्यवस्था, 10 करोड़। अरे बाप रे बाप, क्या मेरे बाबा, कई नगर बन जाएंगे, कई देश बन जाएंगे। आप समझ सकते हो योगी बाबा आप धन्य हैं। हमें अगर मौका मिले बाबा तो अपने चरणों की धूल बना ले हमें। और ऐसे के लिए तो हम अपने मस्तक को जमीन में भी रगड़ देंगे भाई। जो हमारे सनातन का कद और पद, हमारे परंपराओं का कद और पद, हमारे वेदचारों का कद और पद, हमारे पूर्वजों की धरोहर का कद और पद ऊपर ले जाएगा, अरे उसके चरणों में हम तो सिद्धि बन के लग जाएंगे।
अब रही प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो आदेश देते हैं, पालन तो वहां का नायक करता है जो, लेकिन वो 25 करोड़ जनता को कैसे डील करता होगा, समझ लेना। 25 करोड़ जनता जिसकी 80 लोकसभा सीट है, 80। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान ओनली 65 लोकसभा सीट, तो फिर भी पूरी नहीं हो रही है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा राज्य हो। आप समझ लो बात, उसका संचालन करना और प्रशासन में बिल्कुल एकदम सख्त खड़ा उतरना, यही तो साधना है। और साधना क्या है? अगर हम आके आपको कथा पढ़ के चले जाएं और टिल्लेमारी करके चले जाएं तो ये साधना नहीं है। साधना वही है कि इस वेद के अंदर वास्तविकता, एक एक शब्द का महत्व क्या है, एक एक शब्द में कथा में लिखा हुआ शब्द आपके कानों को वेदन करता हुआ आपको सचेत करता। कथा कहने का उद्देश्य जब ही सफल होगा जब इस स्कंद पुराण के अंदर जो कथा लिपिबद्ध की है हमारे वेदचार्यों ने, उन शब्दों का बखान, सारांश, शब्दार्थ करके आपके कानों तक वो बात बिल्कुल पहुंच जाए और आप समझ जाए, तब बात आए। माने ध्यान, तप, तपस्या, नियम, उसकी रक्षा करने में समर्थ को दास दासियां आदमी थे। वे भी उसके पिता राजा वीरसेन की आज्ञा से वही गंगा के किनारे टिके रहे। जो दास दासियां थी ना, वो भी राजा वीरसेन की आज्ञा से कन्या के दाएं बाएं टिके रहे। इस प्रकार वो राजकुमारी 12 वर्ष तक गंगा जी के तट पर रही। 12 वर्ष तक गंगा के तट पर, और तदंतर किसी समय गंगा को छोड़कर अपने सहायक मंत्रियों के साथ दक्षिण दिशा में गई, जहां मां नदी नर्मदा बहती है। गंगा के सहारे दक्षिण दिशा में नर्मदा नदी जहां बहती है वहां पहुंच गई। वहां अमरकंटक पर्वत एवं ओंकार तीर्थ में वो 6 महीने तक रही। अमरकंटक ओंकार आपके मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में अमरकंटक, ठीक है। फिर एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में होती हुई अनेकानेक तीर्थ में भ्रमण करने लगी। प्रत्येक तीर्थ में स्नान करके भक्ति भाव से पूजन करती हुई वो निवास करती थी। तत्पश्चात वो पश्चिम दिशा में देव नदी और नर्मदा के संगम पर पहुंची। देव नदी और नर्मदा नदी के संगम पर पहुंच गए। वह ऋषियों के समुदाय से सेवित एक पुत्र आश्रम दिखाई दिया। ऋषि वृंद का दर्शन करके भानुमति ने सबको प्रणाम किया और पूछा, महात्माओं, इस तीर्थ का नाम और महात्म क्या है? हे महात्माओं, इस तीर्थ का नाम और महात्म क्या है, ये बताने की कृपा करें। तब एक ऋषि ने कहा, तपस्विनी, ये स्थान चक्रवर्ती तीर्थ के नाम से विख्यात है। पूर्व काल में त्रिशूलधारी देवादिदेव महादेव ने संतुष्ट होकर यही श्रीहरि को चक्र प्रदान किया था। सुदर्शन चक्र श्रीहरि को प्रदान किया, जो तब कहते हैं मार्कंडेय जी धर्मराज, जो इस तीर्थ में स्नान करके देवता और पितरों का तर्पण करता है वो पुनर्वृत्ति रहित उत्तम गति को प्राप्त होता है। वो संसार में नहीं आता है, उसको उत्तम गति मिलती है। दूसरे दिन यहाँ से सूर्यवेदी तीर्थ में जाना चाहिए। वह रात्रि में जागरण करके पुराण की कथा पढ़े, सुने, पुष्प धूप दीप आदि भगवान विष्णु की पूजा करे। तीसरे दिन प्रातः काल होने पर ब्राह्मणों को भोजन करावे
और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें भक्ति पूर्वक दान दे। ये बताया उस ऋषि ने। चौथे दिन जहां प्राचीन सरस्वती है, यहां प्राचीन काल से सरस्वती वहां जाना चाहिए। वे सरस्वती संपूर्ण जगत को पावन करने वाले के लिए साक्षात ब्रह्मा जी से प्रकट हुई है। सरस्वती कहां से प्रकट हुई है? ब्रह्मा जी। पांचवें दिन मार्कंडेश्वर लिंग के समीप जाए और वहां स्नान करे। वो परम उत्तम एवं सर्वदेवमय और सर्वतीर्थ में जो पवित्र एवं जितेंद्र होकर वहां 1 वर्ष या 6 मास तक 15 दिन अथवा 3 रात्रि भी निवास करता है, उसका फिर मृत्यु लोक में पुनर्जन्म नहीं है। हे संतो, हे महात्माओं, तब मार्कंडे जी के बीच में और धर्मराज जी के बीच में ये कथा चल रही है। वहां सदा स्वर्ग लोक में अच्छा निवास पाता है। जो नियम पूर्वक यहाँ निवास करता है वो 3 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। नियम पूर्वक यहाँ निवास करता है, रुकता है, वो 3 जन्म के पाप से मुक्त हो जाता है। तथा जो विधवा नारी उत्तम व्रत का पालन करती है वो 12 वर्ष तक वहां निवास करती है। विधवा नारी नियम पूर्वक नर्मदा जी के तट पर जो व्रत दान करती है वो 12 वर्ष तक वहां निवास करती है। वो अनंत काल तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होती है। अंत समय तब मुनिवर का ये वचन सुनकर भानुमति को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो आलस्य छोड़कर अहिर्निश और तीर्थ सेवन एवं स्नान करने लगी। उस तीर्थ का प्रभाव देखकर राजकुमारी ने पुरोहित जी और ब्राह्मणों से कहा, आप लोग मेरी ये बात सुने। मैं जब तक जीऊंगी यही रहूंगी, ऐसा उत्तम स्थान का त्याग नहीं कर सकूंगी। आप लोग जाकर मेरे माता पिता तथा भाइयों से ये बात कह देना कि भानुमति नियम पूर्वक व्रत का पालन करती है। अब मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। अब अपने घर परिवार में जाके कह दो तो आप भी किसी दिन ऐसा कह के देख लो कि हम तो बालाजी में बैठ गए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। पालन करती हुई इस समय सूर्यवेद तीर्थ में रहती है और 1 दिन का अंतर देकर उपवास करती है। 1 दिन का अंतर देकर उपवास करती हुई धीरे धीरे 1 मास तक उपवास करने की चेष्टा कर रही है। 1 दिन का गैप भैया कहा है वो? बैठ जा बेटा, कथा सुनिए। वो देव शिला रहकर प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान करती है और भूमि पर ही सोती है। तीर्थ में भूमि पर सोना चाहिए। आज बात आ गई कभी? अब मैं कहता था तो जो कहते महाराज तो कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे तीर्थ में जाने के बाद डल्लभ के गद्दे और पलंग नहीं चाहिए। आप धरती माता में सैर करें, बड़ा आनंद आता। आप अगर हम जाके वहां भी जाके वही होटल, वही आलू का पराठा, वही दाल छुकी हुई है ना, और उसमें भी लहसुन प्याज पड़ा हुआ, तो काय का तीर्थ आपका भाई? महाराज तीर्थ ऐसे नहीं होता। तीर्थ में जाने के बाद व्रत धारण करना पड़ता है। मां उसमें कम से कम 1 टाइम का भोजन तो छोड़ ही दो। 1 टाइम का तब तो आएगा आनंद। उतने टाइम में 15-20 दिन 1 महीने में आप अपने शरीर से डिटर्जेंट माने साबुन भी न लगाएं, तेल मालिश न करें, परफ्यूम न डालें। तो क्या होता है होठों में लगाने वाला या गालों, वो भी न लगाएं। तो तब तो आपकी हमारी साधना पूरी होगी ना भाई। अरे भाई ये तो अपने संसार में ही बहुत कुछ है, अपने लगा लेना, दिखा लेना, है ना, किसी ब्यूटी पार्लर में चले जाना, ये तो बस संसार है। वहां तो केवल हमें तपस्या करना है, तपस्या तपस्या। मुनि का ये वचन सुनकर महाराज भानुमति को बड़ी प्रसन्नता हुई है।
ये आनंद छोड़कर कहां चले? अच्छा हाँ ठीक। ये संदेश लेकर जब ब्राह्मण लोग चले गए महाराज, तब एक दिन 2 सबर वीर वहां आ गए। थोड़ी सी कथा बची है, थोड़ा मेरे बाबा, थोड़ा टाइम जरूर होगा, लेकिन चूंकि दृष्टांत में छोड़ नहीं सकता हूं, ठीक है? हाँ, तो उस संदेश को लेकर वो चले गए। 1-2 दिन में 2 सवर वीर वहां आ गए। वे दोनों पति पत्नी थे और सवर ने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, यहाँ जितने कमल पुष्प मिले उन्हें राजकुमारी को देकर तुम शीघ्र भोजन करो। जो कमल फूल मिले उन्हें राजकुमारी को देकर तुम तुरंत भोजन करो। मैंने आज ये देव पूजन का विचार किया ही था, इसलिए मुझे आज भोजन नहीं करना चाहिए। मैंने कभी किसी विधि निषेध का पालन नहीं किया है, सदा पाप बढ़ाया है और अशुभ कर्म किया है। अतः आज मैं धर्म का पालन करना चाहता हूँ। आज मेरे मन में धर्म के पालन करने की जिज्ञासा है। मैंने कभी धर्म नहीं किया। तब सबरी बोली, क्या बोली महाराज? तब सबरी उसकी पत्नी बोली, प्राणनाथ, मैंने किसी भी दिन आपसे पहले भोजन नहीं किया है। जहां तक मुझे स्मरण, आपके भोजन से बचा हुआ अन्न ही मैंने भोजन किया। क्या बात! प्राणनाथ, आपकी थाली में जो भोजन बचता था मैंने केवल उसी को ग्रहण किया। बाबा, मेरी माताओं ये सीख लो, अपने पति की थाली में सकरा बच जाए तो समेट के प्रसाद मान के उसे खा जाओ। लेकिन आजकल ऐसा कहा, गिलास रखा है तो तेरो है कि मेरो है, तुमने पी लो कि मैंने पी लो। भैया अपनी अपनी ढकली अपना अपना राग बज रहा है आजकल। देख तेरे संसार की माता क्षमा कर। देखिए, आप एक भीलनी, एक सबरी, जिसको सबरी कहते हैं, प्राणनाथ, मैंने किसी भी दिन आपसे पहले भोजन नहीं किया। जहां तक मुझे स्मरण है, याद है, आपके भोजन से बचा हुआ अन्न ही मैंने ग्रहण किया। आपकी थाली में बचा हुआ अन्न ही मैंने ग्रहण। पत्नी की ये निश्चित जानकर समझ वो भी स्नान करने के लिए गया, स्नान करने के लिए। अच्छा, उसने आधे उत्तरीय वस्त्र से स्नान करके सब देवताओं को भक्ति पूर्वक स्नान कराया और देवसेना के पास डरते डरते जाकर खड़ा। कभी किया ही नहीं था। डरते डरते देवताओं के पास जाके खड़ा हुआ। वो मनी मन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगा। सबरी ने कुमंद के 2 फूल राजकुमारी की दासी के हाथ से दिए। रानी ने उन फूलों को देखकर दासी से पूछा, तुमने ये दोनों फूल कहां पाए? कहां से लाए? बताओ, शीघ्र बताओ और पता लगाओ। यदि और भी फूल मिले तो ले आओ। धन देकर कमल के फूल खरीद ले। ये विशुद्ध फूल है, नीले, जो भगवान शंकर पर चढ़ते हैं। गुलाबी नहीं, नीला कमल। बोले तत्काल जाओ, ये कहां से मिले हैं ढूंढ के आओ। अगर वो धन भी लेना चाहे तो फूल खरीद ले। भानुमति की यह बात सुनकर दासी सवर के पास गई और बोली, बहुत से श्रीफल तथा फूल मुझे ला। श्रीफल भी और फूल भी। तब सबरी बोली, मैं श्रीफल और विशेषतः फूल दूंगी, परंतु मुझे मूल्य लेने की इच्छा नहीं है।
मैं फल भी दूंगी, फूल भी दूंगी, लेकिन धन की आवश्यकता नहीं है। तब दासी लौट गई और रानी से सब बातें बता दी। तब रानी ने स्वयं आई और सबरी से बोली, तुम मूल्य लेकर मुझे फूल दे दो। रानी आ गई, बोले आप इसका मूल्य ले लो, लेकिन फूल मुझे दे दो। तब सबर बोला, देवी मैं फल और फूल का मूल्य नहीं लेता हूं। ऐसे भी दानी है तो भले ही रोड पे चल रहे हैं, लेकिन दान करने में चूक नहीं करते। हम धनवान होकर भी दान नहीं कर पाते, गांठ लगा ले। सच्चे दरबार की जय। धनवान होके भी दान करने में संकोच करते हैं। मेरे भाइयों, दान में संकोच कभी मत करना। दान अगर भाव आ जाए दान का, तो दान तत्काल कर। जी सरकार की। आपको जितनी आवश्यकता हो मुझसे श्रीफल और फूल ले लो तथा विधि पूर्वक जगतपति भगवान वासुदेव की पूजा करो। विधि पूर्वक जगतपति भगवान की पूजा कर। तब रानी बोली, मैं मूल दिए बिना तुम्हारे कमल के फूल नहीं ले सकती। बोले मैं बगैर मूल दिए मैं ये फूल नहीं लूंगी। इन फूलों के बदले में तुम धान का ये ढेर ले जाओ, धान अनाज का ढेर ले जाओ। तब सबर बोला, भद्रे आज मैं भगवान का चिंतन छोड़कर आहार का चिंतन नहीं करूंगा। देव पूजन किए बिना अन्य किसी कार्य में मेरी बुद्धि लगती नहीं। मैं आज अन्न ग्रहण नहीं करूं। आप समझ लेना, हम पेटुआ हैं। अगर मिल जाए तो ठीक है, और कुछ और बांध लाए तो ठीक। मैंने कई बार कहा है, हम पेटुआ न, हमें जितनी आवश्यकता है। कहीं भी किसी के घर में नौता जीवन जाते हैं, किसी के शादी ब्याह में भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि 2 पूरी और अधिक खा लो, नहीं, 2 पूरी 1 पूरी छोड़ दो, वो किसी और के काम। एक मिठाई अच्छी लगी तो उसी पे टूट पड़ते हैं, जो ध्यान नहीं करते कि नौबता तो बहुत लोगों को दिया होगा। एक ही मिठाई पे हम गिर पड़ेंगे तो जो और आएंगे वो क्या खाएंगे। नहीं नहीं, ये तो नाइंसाफी करते नहीं। इससे हमें बचना चाहिए। आशीर्वाद, इस चीज से हमें हमेशा बचना चाहिए। हमको पेटुआ कभी नहीं बनना चाहिए। रात में भी 1 रोटी के भूखे, दोपहर में भी 1 चपाती के भूखे, ये हमारी व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है। तब रानी बोली, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, कथा कह रही इसलिए मैं बता रहा हूं। आज हमने व्रत धारण किया है, आज हमें अन्न की आवश्यकता नहीं है। कल हम व्रत खोलेंगे, भगवान दे ही देगा कहीं से। और भीड़ कहता कि भाई ले लो, मेरे कल काम में आएगा, लेकिन न भीड़ ने लिया और न भीड़ ने। अच्छा, तुम्हें अन्न का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अन्न में ही प्रतिष्ठित है। अन्न का त्याग नहीं करना चाहिए। अतः प्रयत्न करके मेरे अन्न को ग्रहण कर लो। भानुमती कह रही है, सबर भीड़ अन्न का त्याग मत करो। मेरे विनय पूर्वक मेरी बात को स्वीकार करके इसे ले लो। तब सबर बोल पड़ा, मैं पहले से आज अन्न न लेने का निश्चित कर चुका हूं। मैंने प्रतिज्ञा करी, अगर कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने वचन पर
अपनी वाणी पर अगर आप स्थिर नहीं है तो आपका हमारा जीवन बेकार बेकार। आप सीख ले लो महाराज, ये सत्य है, सत्य ही संपूर्ण जगत का मूल है, सत्य ही संपूर्ण जगत का मूल। भले ही ढोलक वाला है, अगर जो वाणी पर खड़ा है, अपनी वाणी पर अडिग है, तो मैं कहता हूं इससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। भले ही वो राजा है, लेकिन अपनी वाणी पर चंचल है, पलटू राम उल्टू राम, तो बेकार है, बेकार है। और असत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, इससे ज्ञान प्राप्त हो। अतः सत्य से ही सूर्य तपते, सत्य से ही चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, ये वीर कह रहा है, और सत्य से ही वायु चलती है हे महारानी, तथा सत्य के ही आधार पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य के बल से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः पूरा प्रयत्न करके मनुष्य सत्य की रक्षा करे, सत्य का लोभ कदापि न करे। ये कथा कह रही है, अगर आपका सत्य गया तो आपका सर्वस्व गया। आप कितने भी सुंदर हो, कितने भी धनवान गुणवान हो, कितना भी आपका वैभव हो, अगर आपका हमारा सत्य गया तो हमारा सब कुछ गया। सत्यमेव जयते, सत्यम सुंदरम, सत्यम शिवम, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य। अगर आप यह कथा सुनने आए और ये बात सुनने के बाद आज आपने इसकी महिमा सुन ली, अगर आप इसके बाद उल्टू पुल्टू होते हो तो ये बात तक लग जाएगा। नौकरी भी करते हो तो सत्य के साथ,